बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो या तो 10th बोर्ड में या फिर 12th बोर्ड में अपीयर करने वाले हैं, या फिर ये वीडियो उनके पेरेंट्स को सुननी चाहिए जिनके बच्चे 10th और 12th में अपीयर करने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनके घर में 10th एंड 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हों। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो मैं पहले से बता देती हूँ ब्रीफ में। किस तरह से एक स्टूडेंट अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में। कैसी स्ट्रैटेजी एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में, कैसा माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम वाले दिन, एग्जाम की सुबह और एग्जाम होने के बाद, कैसा माइंडसेट होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करता है, तो क्या क्या स्टेप्स उन्हें फॉलो करने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। आज इन्हीं सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बोर्ड एग्जाम्स चैलेंज नहीं है, हमारे कैरियर के लिए एक माइलस्टोन है। हर एक इवैल्यूएशन हमें थोड़ा और आगे बढ़ने, हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट करने और सक्सेस रिसीव करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान बार बार अपनी कैपेबिलिटीज़ और वर्क प्लान्स का इवैल्यूएशन किया जाए। देखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स और उनके एकेडमिक कैरियर के नेक्स्ट स्टेप के बीच खड़ा कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि ये तो एजुकेशनल ट्रिप में केवल एक माइलस्टोन है। जब आप वरीज और टेंशन के साथ इस पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वीक होने लगता है। काम माइंड से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान्ड मेथड से पढ़ाई करना, जिसमें स्टडी टाइम और रिलैक्सिंग टाइम दोनों को शामिल करें। दिन भर बुक्स में भी ना उलझे रहें, इससे आपको मेंटल और फिजिकल टायर्डनेस ज़्यादा होगी, जो किसी न किसी तरह से आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। बोर्ड एग्जामिनेशंस अब नज़दीक हैं, ऐसे में इन इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडीइंग स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करें। ये टिप्स आपको सक्सेस के पाथ की ओर आगे बढ़ने में हेल्पफुल होंगे। टिप नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। बोर्ड एग्जाम्स का टाइम आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन करेक्ट स्ट्रैटेजी और माइंडसेट से आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसलिए टेक अ डीप ब्रीथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ये टाइम एग्जामिनेशन के दौरान होने वाले फियर और सेल्फ डाउट पर कंट्रोल करने वाला है। याद रखिए कि आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। आप हर ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं। लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज से डील करने के लिए स्ट्रांग हैं आप। एग्जामिनेशन का टारगेट केवल ए स्कोर करने से कहीं ज़्यादा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और नॉलेज को
फ्यूचर के कैनवास पर उतारना है। इसलिए आगे बढ़ें और बोर्ड एग्जामिनेशंस में सक्सेस को हासिल करें। ये जानें कि आप कौन सी इनक्रेडिबल थिंग्स हासिल करने में केपेबल हैं, फिर उन्हें तराशना शुरू कर दें। टिप नंबर 2, अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनी कैपेबिलिटीज और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग स्टडी का टाइम डिसाइड कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आप फ्लैश कार्ड और पिक्चर्स की हेल्प लीजिए। जब किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप पॉइंट्स में लिखकर या पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे तो ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से याद होगा। पॉइंट नंबर 4, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ भी बनेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ऐसा रखिए जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हों। पॉइंट नंबर 5, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन का असेसमेंट कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टिप नंबर 3, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है उस दिन आपको क्या करना है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन वाले दिन बहुत स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन इस स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा मेथड है एग्जामिनेशन सेंटर में जल्दी पहुंचिए और आराम से एग्जाम दीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर जल्दी पहुंचने से आपको किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं होगी और आपको सहज होने का टाइम मिलेगा। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए एग्जाम से पहले कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कीजिए। एग्जामिनेशन की सुबह और लास्ट टाइम में हड़बड़ाहट में रिवीजन की कोशिश न करें, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर कंफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एग्जामिनेशन से पहले अगर आपको रिवीजन करने का थोड़ा टाइम मिल रहा है तो उसमें आप केवल कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का ही रिवीजन कीजिए। टिप नंबर 4, एग्जाम शुरू करने से पहले आपको इन बातों पर विशेष तौर पर गौर करना है। कौन कौन सी हैं वो बातें, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहले गाइडलाइंस पढ़िए। क्वेश्चंस का आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लीजिए ताकि जल्दबाजी में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने का प्रयास ना करें, पहले उन क्वेश्चंस को करें जिनका आंसर आपको अच्छी तरह से आता हो। इससे क्वेश्चंस का आंसर लिखने की आपकी स्पीड और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस
दोनों बढ़ेंगे। इस तरह आप रिमेनिंग टाइम में शांत दिमाग से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 3, रिव्यू एंड रिवाइज। एग्जामिनेशन का टाइम ओवर होने से कुछ मिनट पहले अपने आंसर्स को रिव्यू कीजिए। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स छूट जाती हैं, जिन्हें इस टाइम में आप सुधार सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, नंबर्स के फेर में ना पड़ें। बोर्ड एग्जामिनेशन का मतलब केवल अच्छा स्कोर करना ही नहीं है, बल्कि ये तो आपके कैरियर की एक सीढ़ी है। टिप नंबर 5, एग्जामिनेशन देने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने से बचना चाहिए। इससे आपके नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अफेक्ट हो सकती है। हम सबकी आदत होती है, हम हॉल से बाहर आते ही या फिर घर पहुंचते ही देखने लग जाते हैं कि कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ जाएंगे और हम कितना स्कोर कर सकते हैं। ये गलती हमें अभी नहीं करनी है, हम करेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल के लिए आप अपने एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए, और एक बार जब आपके सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब आप एक दिन इत्मीनान से बैठकर अपने सारे क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कीजिएगा। टिप नंबर 6, ये है 10th और 12th में अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए। पढ़ाई के लिए टारगेट सेट करने में स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए। स्टूडेंट्स के साथ पॉजिटिव बातें कीजिए और उनके आसपास सपोर्ट सिस्टम की तरह रहिए। एग्जामिनेशन से पहले पेरेंट्स को कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करना सिखाते हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। कोशिश करें कि एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले ही आप उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखा दें। सबसे पहले पेरेंट्स को अपना खुद का एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा से दूरी बनाएं। स्टूडेंट्स को स्ट्रेस ना होने दें। इसके बाद स्टूडेंट्स का खाना पीना एग्जामिनेशन के टाइम पर विशेष तौर पर बैलेंस्ड डाइट देना चाहिए। उनका सोना उठना एक्सेट्रा बातों का ध्यान रखना चाहिए। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to share my video among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. ये परीक्षा आपके धैर्य और समर्पण की है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की खुशियां मनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।